अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 25 क्वेश्चंस का सेट करंट अफेयर्स का, जो कि 67 पीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का सेट लगा सकते हैं, उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन है पहला कि अमेरिका ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए 3 देशों के गठबंधन आकस में कौन सा 2 देशों को शामिल किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन को। अमेरिका ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए 3 देशों के गठबंधन ऑकस में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया है। और ध्यान में रखें, आपसे हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑकस में जो है कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 3 देश शामिल हैं, कौन कौन से? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन। किस तिथि से केंद्र सरकार द्वारा देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की दिशा में एक ठोस कदम है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज के प्लास्टिक, जिसमें कि पॉलीथीन, थर्मोकोल, एक्सपेंडेड पॉलीथीन से बने प्लेट, कप, चाकू, चम्मच, ट्रे आदि, इन सभी को बंद करने की घोषणा की गई है। विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पदक तालिका का कौन सा क्रम सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, टोटल जो है 19। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक ने भारत ने टोटल जो पदक जीते वो 19 पदक जीते, जिसमें कि 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। अगर इसमें प्रथम शीर्ष स्थान की बात की जाए तो वो चीन का रहा 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत, 51 कांस्य, यानी कि टोटल 207 पदक के साथ। ब्रिटेन का रहा है टोटल 124 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका 104 पदक के साथ। और भारत का जो स्थान रहा इसमें 24वां, टोटल 19 पदक के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के अवसर पर युवाओं को रोजगार दिलाने वाले किस बड़ी योजना की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। देश के बेरोजगारों के लिए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक संरचना के निर्माण एवं विकास के साथ साथ उद्योग धंधों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। भारत तथा कतर की नौसेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास अगस्त 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, जायर अल बहर के नाम से। भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नेवल फोर्स दूसरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। अमेरिकी यूएस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एम्मा रादुकोन। ब्रिटेन की एम्मा रादुकोन ने 18 वर्ष की आयु में यूएस ओपन खिताब जीता, और इसमें उपविजेता जो रही वो लेला फर्नांडिस रही, जो कि कनाडा की है। सितंबर 2021 में ब्रिक्स बैंक में निम्नलिखित में से कौन सा नया देश शामिल हुआ?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ब्रिक्स देशों के समूह में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुभारंभ किया। 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्यों के तौर पर स्वीकार किया गया। इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग वर्चुअल तरीके से 25 अगस्त 2021 को किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। 2003 में बने डायलॉग फोरम इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ, जिसकी थीम डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट था। उभरते सितारे फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा इस फंड को 21 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। यह निर्यातमुखी लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों में इक्विटी जैसे उत्पादों में निवेश करेगा। भारत में निर्यात आयात बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इस कोष के संयुक्त प्रायोजक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड यूएसएफ लॉन्च किया है। फंड का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 अगस्त को। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए 3 तलाक को अपराध घोषित करने की वर्षगांठ पर 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कालेब ड्रेसल, यूएसए के। अमेरिकी पुरुष तैराक कालेब ड्रेसल ने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक, 2 नए ओलंपिक रिकॉर्ड और 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अपने नाम रोशन किया। कालेब ड्रेसल ने 3 स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जबकि 2 टीम स्पर्धा में जीते। वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। इस स्तंभों में कौन सा एक स्तंभ शामिल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा। बाकी के जो ऑप्शन है वो सभी इसमें शामिल हैं। 2021-22 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें कि स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये सभी इसमें शामिल हैं। पिंक रिबन वार्निंग का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्तन कैंसर से। पश्चिमी देशों में महिलाओं के समूह द्वारा जागरूकता द्वारा स्तन कैंसर में काफ़ी कमी देखी गई। कैंसर की जागरूकता को बढ़ाने के लिए गुलाबी रिबन वार्निंग को प्रमोट किया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में देश में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिहार। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जारी चेंज मेकर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया?
आंसर है ऑप्शन सी, फेरोज फैजी बीथर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने वाले उसके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को 2021 में चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया। जंगलों में लगी भीषण आग के कारण एविया द्वीप चर्चे में रहा। यह द्वीप किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस में। एविया द्वीप एथेंस ग्रीस का एक बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के जंगलों में आग लगने के कारण यह काफी चर्चे में है। चीन में किस तूफान ने चीन के उत्तरी पूर्वी चीन के अनेक क्षेत्रों में जुलाई 2021 में भारी तबाही मचाई? आंसर है ऑप्शन बी, इन्फा ने। हांगझाऊ खाड़ी में बने इस तूफान को जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने इस तूफान को इन्फा नाम दिया है। वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन डी, 20वें स्थान पर। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जून 2021 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। निम्नलिखित में से किस अनाज को भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सभी को चाखाओ काला चावल, इसे भी जो कि मणिपुर का है, इसे 2021 में जीआई टैग दिया गया। काला नमक चावल ये जो है ये उत्तर प्रदेश का है, जिसे कि 2012 में जीआई टैग दिया गया। गोविंद भोग चावल ये पश्चिम बंगाल का है, जिसे कि 2017 में जीआई टैग दिया गया। और भालिया गेहूं ये गुजरात का है, जिसे 2011 में जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है ऑप्शन ए, निरुपमा राव ने। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा नहीं की है? आंसर है ऑप्शन सी, आयुष्मान सहकार योजना की। बाकी के जो ऑप्शन है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा, इन सभी योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को की है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कनेक्शन। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुनिया भर के उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन पर आतंकवादी हमले, आघात या अपनी जान गंवाई हो। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस कनेक्शन थीम के साथ मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? आंसर है ऑप्शन ए, 2014 को। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जाइकोव डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जाइडस कैडिला ने। जाइकोव डी यह दुनिया की पहली DNA आधारित कोरोना वैक्सीन है। इसे गुजरात के अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर स्कोर आपका नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सेट को लगातार ध्यान से सेट लगाते रहिए और जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं 25 क्वेश्चन, उन सभी को दिन ब दिन आप कंठस्थ इसे करते जाइए। आपको इसकी PDF हमारे वेबसाइट या फिर टेलीग्राम पे आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।